हेलो यार, सब कैसे हो सब। मैं एक आज एक नए मतलब एक जो हमने लोकेशन ऑफ रूट्स अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, उस पे एक एडवांस का एक प्रॉब्लम है जो कि यार बहुत गजब लेवल का सवाल है। तीन पार्ट है, इसमें तीनों के तीनों पार्ट डिस्कस करूंगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ना सोचने पे मजबूर कर देगा कि मतलब है ना, मजेदार क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो कि दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस के माइनस 3 x² प्लस के इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है। अ, और इसमें हमें तीन पार्ट्स दिए हैं और रखे हैं, और हमें उसमें के की वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो दे रखा है हमारा 4 रियल रूट्स। अबे यार, अब एक जरा बात बताओ। एक सेकेंड। यहाँ पे x² दिख रहा है, ये बाय क्वाड्रेटिक दिख रही है। इसको मैं क्वाड्रेटिक में अगर बदल दूं, अगर मैं इसमें x² को अगर मैं t पुट कर दूं तो चलेगा क्या? पुट x² इज इक्वल्स टू t, एक बार t पुट करके देखो, क्योंकि हमें इसको शॉर्ट करना है। तो अगर हम इसको x² को t लेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा t² माइनस के माइनस 3t प्लस के इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम पहला पार्ट देखते हैं। इसमें कहा है कि 4 रियल रूट होने चाहिए। यार अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें x² इक्वल्स टू टी पुट करने को कहा था। 4 रियल रूट्स ने किस चीज पे बोले? x पे बोला, ठीक है, x पे। तो x क्या हो सकता है? प्लस माइनस √t, है ना। अब इसने बोला 4 रियल रूट्स। अब यार 4 रियल रूट्स क्या हो सकते हैं, जरा सोचो एक बार कि 4 रियल रूट्स पे क्या होगा, कंडीशन क्या हो सकती है। यहाँ पे भी हम लोकेशन ऑफ रूट्स का एकदम सोचने वाला है, तो मामला एकदम मस्त है यहाँ पे। 4 रियल रूट्स पे क्या वैल्यू हो सकती है? जैसे मान लो 2 और 3, टी की वैल्यू 2 और 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, मान लो 2 और 3 आ रहा है, तो इसमें हम प्लस माइनस लगाएंगे तो 2 रूट्स यहाँ से आ जाएंगे, और प्लस माइनस यहाँ टी की वैल्यू, तो 2 रूट्स यहाँ से आ जाएंगे। तो यानी 4 रियल रूट हो गए। अच्छा, अब मैं तुमसे जरा पूछूं कि भाई, अब मैं बोलूं कि अगर एक इमेजिनरी रूट हो है और एक रियल रूट, यानी जैसे +-2, तो इसमें कितने रूट्स? क्या ये पहली कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगा? 4 रियल रूट्स पे नहीं, इस पे जो आएगा वो इमेजिनरी होगा, पर रियल नहीं होगा। इसमें रियल आएगा बट 2 ही रूट आएंगे। हमें 4 रूट चाहिए, तो एक ही कंडीशन बन रही है। अगर मैं मान लो अगर ये रूट्स हमारे इक्वल भी होते, चलो एक और डाउट बन रहा होगा। है, एक तुम्हारा डाउट और होगा कि 4 रियल रूट्स की कंडीशन में क्या पता भैया, दोनों जो रूट्स हैं, जो हमारे जो टी की वैल्यू जो है x इज इक्वल्स टू +-√t, टी की वैल्यू अगर मान लो 2 और 2 हो गई, तो दो एक नंबर है कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है। एक मतलब इक्वल रूट से, यानी d इक्वल टू 0 हो। तो भैया एक बार +-√2t की वैल्यू डालो तो दो ही तो रूट्स आ रहे हैं। तो यानी 4 रियल रूट्स की कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें लेना है, ये लेना है हमें, कि मतलब हमारे पास 2 रियल रूट्स हैं, ये कंडीशन है बोथ। और ये जो रूट्स हैं, इनकी क्या कंडीशन होगी? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, क्योंकि 2 और 3 पॉजिटिव है। हम 0 ले नहीं सकते, टी की वैल्यू हम माइनस में ले नहीं सकते, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बनेगा? पहले पार्ट के लिए बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का मतलब एक ये भी मतलब होता है कि भाई अगर 0 के आगे कोई नंबर है तो मतलब वो पॉजिटिव ही होगा, और जो उसके पीछे होगा वो नेगेटिव होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ जो दोनों रूट्स हैं, हमारे जो 2 रूट्स हैं, उसकी कंडीशन यही है। लोकेशन ऑफ रूट्स देख रहे हो, ये एकदम कंडीशन बन गई, एकदम गजब कंडीशन। समझ में आ रहा है? एकदम मस्त मस्त कंडीशन बन गई इसमें। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, पहले तो डी की वैल्यू निकाल दो। अच्छा, इस वाले में कंडीशन क्या होती है कि भाई हमारा जो डी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है।
ए तो हमारा 0 है ही, और इसमें जब हम देखें तो एफ ऑफ के हमारा पॉजिटिव होगा। और एक और है कंडीशन कि -b/2a, ये ए ग्रेटर देन 0, कि जो -b/2a होगा वो हमारा ग्रेटर देन होगा के जो भी नंबर है। तो ठीक है, हम पहली कंडीशन लगाते हैं। अब इन तीनों जो कंडीशन होगा इनका इंटरसेक्शन लेना होगा, मैं कुछ नहीं करना। तो डी की पहली वैल्यू, तो डी की वैल्यू निकाल देते। डी की वैल्यू क्या होगी? तो माइनस का k-3 का होल स्क्वायर -4a 1 है, और सी क्या है हमारा के। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई? पूरा सॉल्व करके जब हम इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी k² -10k+9। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था? डी 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना? तो ये जो रूट्स हैं k² -10k+9 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व कर लो यार बाय वेवी कर्व मेथड। ये इसके दो रूट्स बन गए, k-1 k-9 है। तो k बिलोंग्स टू, ये पॉजिटिव है, मैं इसका वो नहीं बना रहा वेवी कर्व से, मैं सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इतना तो तुम्हें भी आता होगा। इसके लिए ये क्वेश्चन आ गई, ये पहली कंडीशन आ गई। अच्छा, अब दूसरी, कि जो k जो हमारा है, जो k बिलोंग्स टू -b/2a, सॉरी, कि जो k है हमारा वो -b/2a से छोटा है, यानी 0। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना k मैं मतलब दो जगह यूज हो रहा है, एक k तो क्वेश्चन में ही है और एक k मैंने ऐसे ही मान लिया। तो तुम भाई 0 ही मान लो यार, 0 ही मान लो उसको जो मैंने लिखवाया था ना। यहाँ मतलब इसका मतलब कह रहा है कि 0 -b/2 है, ये देख लो ना वर्टेक्स -b/2 है। तो यहाँ भी मैं f(0) लिख देता हूँ। ठीक है। ए ग्रेटर देन 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी टेंशन ना लो। तो यहाँ पे ये आ गया k-3/2a यानी 2। तो k क्या आ रहा है? के इसमें k बिलोंग्स टू कितना आएगा? 3, सॉल्व करके सेकेंड कंडीशन। थर्ड, अब जो थर्ड कंडीशन है हमारी, वो क्या थी? थर्ड कंडीशन क्या थी? सोचो सोचो। एफ ऑफ के क्या होता है? एफ ऑफ के क्या होगा? पॉजिटिव होगा। f(0) पॉजिटिव होगा। f(0) पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? क्या आएगा f(0) से पॉजिटिव आने का? क्या आएगा आंसर? बताओ। f(0) की वैल्यू डाल दो जरा उसमें। क्या आएगा? एक सेकेंड। 0 आएंगे तो k ग्रेटर देन 0 आएगा, हाँ। ये तीसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। तो अब क्या हमारा वेवी कर्व मेथड है जो हम सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 0 आ गया, ये 1 आ गया, एक सेकेंड, 1 आ गया, 9 आ गया, और कौन सा नंबर हमारा? 3 आ गया। तो एक -1 से 3 यूनियन 9 से इंफिनिटी, और एक हमारा 3 से इंफिनिटी, और एक 0 से तो है ही है। 0 से ये सारा पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट इंक्लूड हो रहा है। तो के बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? के बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर जो आ रहा है इसका, 9 से इंफिनिटी। पहला पार्ट का आंसर करेक्ट हो गया। एडवांस का एक क्वेश्चन था, मतलब सोचने पे मजबूर किया ना इस क्वेश्चन ने। समझ में आ रहा है? सेकंड पार्ट क्या है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली टू, देख रहे हो लोकेशन ऑफ रूट्स का कितना गजब सवाल है ये। सोचो तुम्हारी शिफ्ट में आ गया तो ये क्या ही मजा आ गया है भाई। एग्जैक्टली टू रियल रूट्स, ये दो रियल रूट्स होने ही चाहिए, बराबर होने, मतलब एग्जैक्टली दो रियल, बराबर वो कुछ नहीं कहा, कि भैया दो रियल रूट्स तो होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? क्या क्या हो सकता है? सोचो सोचो। x +- मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। t की वैल्यू ऐसी क्या डालूं जिससे भाई दो रियल रूट्स आ ही जाएं? क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे ना, मैंने पहले बोला था ना कि t की वैल्यू अगर मान लो दो दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो यहाँ यहाँ 2 प्लस माइनस कर लो।
तो भैया दो ही रियल रूट आएंगे, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे बोथ रूट्स आर पॉजिटिव एंड इक्वल। दूसरा, एक और भी कंडीशन है, एक बार खुद सोचो कि भैया दो रूट्स बराबर हैं और पॉजिटिव हैं, ये तो चलो कंडीशन है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, जैसे मान लो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट टी है, मान लो टी की एक वैल्यू तो इमेजिनरी आ रही है, इमेजिनरी आ रही है। अब इमेजिनरी आ रही है तो इसमें डालेंगे तो वो भी इमेजिनरी आएगी, रियल तो आएगी नहीं। और एक टी की वैल्यू मान लो थ्री आ रही है, यानी रियल आ रही है। तो जब थ्री डालेंगे तो एक आएगा प्लस माइनस रूट थ्री, दो वैल्यूज आएंगे तो दो रियल रूट्स ही तो आ रहे हैं एग्जैक्टली तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो एक और इसमें कंडीशन आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स में समझा है कि इसका मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मतलब, जैसे जीरो है या माइनस वन है या वन है, यहाँ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसके बीच में हमेशा क्या आएगा, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो दो कंडीशन है, ये केस वर्क टू है, एक सेकंड, और ये केस वन है। हमें क्या लेना है, केस वन यूनियन केस टू, इसका आंसर निकालना है। तो केस वन की बात कर लेते हैं हम। केस वन क्या आ रहा है हमारा, केस वन क्या कहता है कि डी इक्वल टू जीरो, यानी उसमें कहा ना बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यही कंडीशन थी, डी इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो यानी के माइनस वन में फैक्टर्स बना रखे थे ना, तो के की दो वैल्यू आ रही है जी, वन और नाइन। अब देखो भाई एडवांस का क्वेश्चन है तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा, हम सीधा वन और नाइन नहीं कर सकते। के की वैल्यू वन डालो इस इक्वेशन में, जो कि हमारी टी स्क्वायर माइनस के माइनस थ्री टी प्लस के इक्वल टू जीरो, ये वाली इक्वेशन में डालो, पीछे नोट की होगी ना तुमने, इसमें वैल्यू डालो। तो के इक्वल टू वन पे क्या आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। और जो टी की वैल्यू यहाँ, इसको आप लिख सकते हैं टी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यू माइनस वन आ रही है, ठीक है। के की वैल्यू एक बार नाइन लेके देखते हैं। के की वैल्यू जब नाइन लेंगे तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। तो जो कि हमारा है टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर अगर सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये तो तुम भी कर लोगे क्योंकि एडवांस का सवाल है। टी इक्वल टू थ्री आ रहा है। अब जरा हम देखें यहाँ टी की वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी, क्या हमारे यहाँ माइनस वन पॉसिबल होगी या नाइन थ्री पॉसिबल होगी। साफ साफ है यार, टी की वैल्यू जो हमने एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट टी था, टी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, टी अगर पॉजिटिव हुआ तभी तो वो सॉल्व हो पाएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो इमेजिनरी, हमें तो रियल रूट ही चाहिए क्वेश्चन में। तो यानी टी इक्वल टू थ्री जो है ये हमारा सही है, दैट इज के इक्वल टू नाइन सही है। और जो के इक्वल टू वन है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसको इंक्लूड नहीं करना, तो के इक्वल टू नाइन इंक्लूड कर दो, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक सेकेंड स्लाइड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। पहला केस वन में आ गया हमारा के इक्वल टू नाइन, नई स्लाइड बना रहा हूँ। हाँ ठीक है, केस वन में यहाँ लिख देता हूँ के इक्वल टू नाइन। केस वन आ गया के इक्वल टू नाइन। केस टू की बात करते हैं हम। यार ये ना जरा मैं इसको ना थोड़ा कम मोटा चाहिए, इतना भी नहीं। हाँ ठीक है। केस टू क्या कह रहा है कि जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स अभी लिखवाया था मैंने। तो जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स की एक ही कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट ए इंटू एफ ऑफ के। एफ के नहीं बोलना चाह रहा मैं, के क्योंकि क्वेश्चन में है, मैंने के लिखवाया था, तो मैं ए इंटू एफ ऑफ जीरो नेगेटिव होगा। तो वन जी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पुट करो, वो जो इक्वेशन दे रखी है,
ठीक है, टी स्क्वायर माइनस के माइनस थ्री प्लस के में डालो तो एफ ऑफ जीरो हमारा आएगा के आएगा। तो के क्या आ रहा हमारा, लेस देन जीरो। ये हमारा सेकंड है, केस टू। तो क्या लिखना है, केस वन यूनियन केस टू। तो अगर हम यहाँ बना के दिखा दूं तो के जीरो से छोटा होना चाहिए ना। के मतलब जीरो से छोटा है तो ये सारी वैल्यूज है। के सारी ये सारी वैल्यूज है माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाली। और एक हमें कंडीशन दे रखी है कि नो है, तो इसका यूनियन लेना है। तो भैया के सिंपली बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर जो है हमारा माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन नाइन। सिंपल आंसर, फाइनल आंसर, खत्म। थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट है नो रियल रूट। मतलब भाई अब हमारा रूट रियल ही नहीं होना चाहिए। जैसे एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जो रूट टी जो हमारी कंडीशन है, इसमें टी की दोनों वैल्यूज, टी की दोनों वैल्यूज हमारी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा नो रियल रूट। हमारा रियल रूट नहीं आएगा तो पहला क्या बनेगा, हमारा जो केस बना, बोथ रूट्स मस्ट बी नेगेटिव। तो यही तो ग्राफ बना कायदे से देखे तो, जीरो जीरो यहाँ पे है, जीरो के पीछे साइड वाला लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव पोर्शन होता है। तो ये कंडीशन है। अच्छा अब यहाँ पे ना रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, वहां मैंने रूट्स बराबर नहीं बनाए थे, मैंने रीजन बता दिया था। अब यहाँ रूट्स इक्वल भी क्यों, क्योंकि भाई अगर इक्वल हो भी गए तो भी तो हमें रियल रूट मिलेगा ही नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इक्वल भी हो सकता है, यहाँ कंडीशन में ही डाल रखा है। अब इसकी कंडीशन मैंने बता रखी है इस लोकेशन ऑफ रूट्स में। तो सिंपली डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अच्छा यहाँ पे एक और केस भी बनेगा, सोचो। बोथ रूट्स मस्ट बी इमेजिनरी। बोथ रूट्स मस्ट बी इमेजिनरी। बोथ रूट्स इमेजिनरी भी होने चाहिए। ये भी एक मतलब हो गया ना, पहला तो है बोथ रूट्स मस्ट बी नेगेटिव। अब है, और इसमें बोथ रूट्स मस्ट बी इमेजिनरी, ये भी होने चाहिए। तो ये केस टू है हमारा, ये हमारा केस टू है, ये पिछला वाला हमारा केस वन था। केस वन को सॉल्व करते हैं कि जीरो से छोटे हैं जो रूट्स हैं। तो भैया उसमें क्या कंडीशन बननी थी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और जो माइनस बी बाई टू ए है जीरो से छोटा होगा। देख लो यार कंडीशन, यहाँ वर्टेक्स है, यहाँ जीरो है, तो ये छोटा ही होगा। और क्या कंडीशन बनेगी, और एफ ऑफ जीरो जो है हमारा वो भी जीरो से छोटा होगा। देख लो, जो एफ ऑफ जीरो है वो भी जीरो से छोटा है, बड़ा थोड़े ना है। यहाँ पे निकाल लो एफ ऑफ जीरो। ये तीन कंडीशन बैठी। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में क्या आ रहा था हमारा, अच्छा यहाँ पे इस बार इक्वल भी है ना, तो हमारी ग्रेटर देन पे कंडीशन क्या थी, के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन नाइन से इन्फिनिटी। अब यहाँ इक्वल भी आ गया तो यहाँ इक्वल लगा दो, बस इनको इंक्लूड कर दो। सही है ना, एकदम जल्दी जल्दी में हो गया है। दूसरा, के बिलोंग्स टू थ्री कॉमा इन्फिनिटी माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। और एफ ऑफ जीरो क्या था हमारा, के लेस देन जीरो, तो यानी के बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी। इन सभी का इंटरसेक्शन ले लो, तो ये आएगा के बिलोंग्स टू, सॉल्व करके तुम पॉज कर लो, सॉल्व करो, जीरो से वन आएगा इंक्लूडेड। सॉल्व करके दिक्कत है तो कमेंट्स में पूछ लेना। अच्छा अब इसका, ये तो केस वन था, ये केस वन था ये। अब केस टू में क्या है, बोथ रूट्स मस्ट बी इमेजिनरी। इक्वल नहीं है यहाँ पे, यहाँ डी लेस देन जीरो, ये भी कंडीशन हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती।
तो के बिलोंग्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1,9। ठीक है, सॉल्व करके वही है। तो केस 1 यूनियन केस 2। हाँ, तो केस 1 का और केस 2 का अगर यूनियन करेंगे तो के बिलोंग्स टू 0,9 आ जाएगा। फाइनल आंसर। और ये पूरा एडवांस का क्वेश्चन था। और ये अगर हम देखें, और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। ये शायद ये पूरे 4 नंबर का था, मुझे आइडिया नहीं है। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आने के चांसेस हैं। और इसमें ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा है, ये लोकेशन ऑफ रूट्स पे। मतलब लोकेशन ऑफ रूट से तो शायद इससे ज्यादा और टफ बनेगा ही नहीं सवाल, और कुछ बन ही नहीं सकता। तो बस थैंक यू भाई, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।